नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर महाराष्ट्र कांग्रेस से सामने आ रही है, जहां महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है। रविवार को देर शाम को कांग्रेस पार्टी ने अपने 7 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं इससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से 21 बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तो बड़ी कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 28 कांग्रेसियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने यह बड़ा एक्शन लिया है। तो चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे कि 20 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में क्या चल रहा है और आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने यह एक्शन क्यों लिया। ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्यों इतनी ज्यादा और जल्दी से कार्रवाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है? 28 उम्मीदवार, ये लोग कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। स्थानीय स्तर के ऊपर इनका रसूख है। ये लोग टिकट की उम्मीद से कांग्रेस पार्टी के अंदर थे और कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो इन लोगों ने अपने नामों को विड्रॉ नहीं किया। मतलब ये सीधे सीधे तौर पर अगर आप देखें कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये बगावत है। 28 नेताओं ने बगावत की है। इन लोग अपने मन से, हालांकि पार्टी के कहने पे ही इन्होंने नॉमिनेशन किया होगा, लेकिन जब इनसे विड्रॉ करने के लिए कहा गया, इन्होंने विड्रॉ नहीं किया। तो टोटल संख्या 28 उम्मीदवार हैं। मतलब आप समझिए कि कितने सारे कंस्टिट्यूएंसीज में इनके लिए एक प्रॉब्लम है। उन्होंने बात नहीं मानी। ये कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स के साथ मिलकर कैंपेन भी कर रहे थे, और जब इनको मालूम चला कांग्रेस पार्टी को कि ये पार्टी के अंदर ही इतना बवाल मचा हुआ है, जो ओरिजिनल ऑफिशियल उम्मीदवार है ये कहाँ हैं, कुछ तो कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ रहे हैं और कुछ ये महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार के खिलाफ लड़ रहे थे, और कांग्रेस वर्कर वो अलग थलग अपना काम कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये सिनेरियो देखिए, 28 उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी के लीडर वो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के ऑफिशियल उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, और इसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वर्कर जो है उनका साथ दे रहे थे। तो ये तो उद्धव ठाकरे सीधे फोन घुमा करके कह रहे हैं क्या हो रहा, हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा। तो आपको गठबंधन बचाने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। सर, इसके पहले खबर आई थी कि 21 उम्मीदवारों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। फिर रविवार को फिर खबर आई कि 7 को दिखा दिया गया। क्या आने वाले वक्त में और नंबर, ये संख्या जो है वो बढ़ेगी? ये संख्या और बढ़ेगी। कारण क्या है, पहले 21 के बारे में मालूम चला कि 21 जगहों से कंप्लेन आए कि भाई देखिए आपका उम्मीदवार है, कांग्रेस के वर्कर जो है वो हमारा काम नहीं कर रहे हैं, वो बागी नेता के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो कौन कौन है, तो 21 लिस्ट आ गया। फिर 7 और निकल आए, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार करे क्या करे नहीं करे। अब इसमें जो लेटेस्ट जो 7 नाम हैं, वो 7 नाम है शमकांत सनेर, राजेंद्र ठाकुर, आबा बागुल, मनीष आनंद, सुरेश कुमार, जेथिलिया, कल्याण बोड़ाडे और चंद्रपाल चौकसे। ये सब उम्मीदवार हैं। या आप ये समझिए कि कोई इनडिसिप्लिन का मसला नहीं है। ये 28 के 28 लोग, ये कोई कांग्रेसी वर्कर नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। ये दरअसल ये उम्मीदवार हैं जो अभी मैदान में खड़े हैं और जिन्होंने अपना नाम विड्रॉ करने से मना कर दिया। और नाम विड्रॉ करने से मना करने का मतलब आप समझिए कि ये लोग स्ट्रांग लोग हैं। ये कांग्रेस पार्टी की फंडिंग की आवश्यकता नहीं इनको। ये अकेले ही चुनाव लड़ने का दमखम रखते हैं, और इसीलिए अब वो क्या हो रहा है, एक्शन क्यों लिया गया। ये 28 लोग बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं कांग्रेस पार्टी के। देखिए कुछ जगह पे ये खबर आई कि कुछ सीटों के ऊपर, 5-7 सीटों के ऊपर हम लोग फ्रेंडली लड़ाई लड़ेंगे। अब हुआ ये कि ये कांग्रेसी लीडर खड़े हो गए, इनको सिंबल मिला नहीं, अघाड़ी की तरफ से ऑफिशियल उम्मीदवार कोई और। इन्होंने कांग्रेस नेताओं के पास जाकर के कहा कि यहां पे फ्रेंडली फाइट हो रहा है। कांग्रेस भी लड़ रही है किसके खिलाफ, तो शिवसेना के खिलाफ, एनसीपी के खिलाफ। तो ये जो
फ्रेंडली फाइट का एक बहाना बना करके कांग्रेस पार्टी के अंदर एक कंफ्यूजन सा माहौल बना, तो बाकायदा पार्टी ऑफिशियल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि महाराष्ट्र के अंदर कोई भी फ्रेंडली फाइट नहीं हो रहा। अब फ्रेंडली फाइट नहीं, ये घोषणा करने का मतलब यही था कि कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो कंफ्यूज हो गए, और ये छोटी मोटी संख्या नहीं है। अभी कोई कह रहा है कि दर्जन भर और इस तरह के उम्मीदवार अभी छिपे हुए हैं, अभी प्रचार उन्होंने शुरू नहीं किया है, लेकिन ये लोग भी सामने भी आएंगे। और ये जो फ्रेंडली फाइट 28 सीटों के ऊपर, अब इसका चुनाव के ऊपर रेमिफिकेशन देखिए। कांग्रेस पार्टी इज ए डिवाइडेड हाउस, एक तो मैसेज गया कांग्रेस पार्टी के नेताओं। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नाना पटोले के आदमी हैं, कि जो लोग फ्रेंडली फाइट जिन्होंने विड्रॉ नहीं किया वो नाना पटोले के लोग बताए जा रहे हैं। राहुल गांधी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे कि ये बड़े बड़े नेता अपने अपने जान पहचान के लोगों, अपने अपने चमचों को जो है इन लोगों ने टिकट दे दिया। तो ये बड़े बड़े नेताओं का बैकअप भी है, पॉकेट से भी मजबूत है, रिसोर्सेज भी इनके पास है, कांग्रेस पार्टी में काम भी इन्होंने किया है, और इन लोगों को पीछे से बड़े बड़े लीडर्स का बैकिंग भी है। तो अब इसका रेमिफिकेशन ये हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी इज ए डिवाइडेड हाउस, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स का अपने संगठन, अपने लीडर्स के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। एक बात तो ये सामने आ गई। दूसरी चीज, ये इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होने वाला है। वो इफेक्ट ये कि जहां अब ये 28 उम्मीदवार, अब कांग्रेस वर्कर तो इनके साथ ही होंगे भाई, इनके पास, क्योंकि कांग्रेसी वर्कर है, कांग्रेस नेता के लिए काम करने का और उसके पास ऑप्शन है, और दूसरा शिवसेना के लिए काम करने का ऑप्शन है, एनसीपी के लिए काम करने का ऑप्शन है। ज्यादातर शिवसेना के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे गुट के खिलाफ। तो ये उनके पास ऑप्शन में भी अगर आप देखिए तो वो पार्टी ने तो कह दिया कि भाई फ्रेंडली फाइट नहीं है, पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन नेताओं के प्रति स्थानीय स्तर पे एक अंडरस्टैंडिंग होती है, कमिटमेंट होता है। तो कांग्रेस वर्कर ये एमबीए के लिए प्रचार नहीं करेंगे इन 28 जगहों पे, तो साफ दिख रहा है। मतलब ये झटका ही होगा चुनाव में कांग्रेस बहुत पार्टी। बड़ा झटका। और ऊपर से आप देखिए तमाम सर्वेज भी आने लग गए। सर्वेज जो बता रहे हैं वो ये कि ये महाविकास अघाड़ी, इवन वो कांग्रेसी चैनल्स जो कांग्रेस पार्टी को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, वो लोग भी एमवीए को 106 से 112 के आसपास की सीटें दे रहे हैं। ये तो मेजॉरिटी से बहुत ही कम है। और जो महायुति है, जो बीजेपी एनडीए है, उसको 165 के ऊपर सीटें जो है वो दिखाई जा रही है सर्वे के मुताबिक। तो कहने का मतलब ये है कि एक जमीन तैयार हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, खैर शरद पवार की तो कहानी अलग है। शरद पवार तो वो कहते हैं ना भाई, वो महाराष्ट्र की राजनीति के बंदर हैं। बंदर इन द सेंस को डेरिवेटिव टर्म्स में नहीं मैं बोल रहा हूं, वो एक मुहावरे के संदर्भ में मैं बोल रहा हूं। जो कहानी बताए, दो बिल्ली की लड़ाई में एक बंदर जीत जाता है। दो बिल्ली रोटी के लिए लड़ते हैं कि हम लेंगे, और बंदर जो है वो सब खा के निकल जाता है। तो वो उस चक्कर में उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी को लड़ा दिया। ये दोनों बिल्लियां लड़ ली और 85 सीट लेकर के वो निकल गए, जो किसी भी कीमत पे ही डिड नॉट डिजर्व 85 सीट्स। तो आप देखिए कहीं ना कहीं एमवीए के अंदर, महाविकास अघाड़ी के अंदर एक अजीबोगरीब सिचुएशन दिख रहा है डिस्ट्रस्ट का, जिसको कह सकते हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक रेस चल रहा है। क्योंकि आपने मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया, कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बस जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें आएंगी वो, तो सबसे ज्यादा सीटें आएंगी इसी लड़ाई में ये लोग एक दूसरे के खिलाफ इस तरह का अब 28 लोग अगर आप उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़े कर देंगे, 20 सीट भी अगर हार जाते हैं इन कांग्रेसियों की वजह से, तो फिर आप देखिए कि क्या पोजीशन होगा। तो ये मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को कि गठबंधन के साथ है, कोई गलत मैसेज ना जाए। ऊपर ऊपर इन लोगों ने सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन ये उम्मीदवार 28 के 28 उम्मीदवार मैदान में टिके हुए हैं, लड़ रहे हैं, और कांग्रेसी वर्कर इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इनको पीछे से बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं का एक पुश भी है, बैकअप भी है।
तो आप ये समझिए कि क्या अंजाम होने वाला है महाराष्ट्र के अंदर ये महाविकास अघाड़ी का। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो ये जो 28 उम्मीदवार है जिस पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है, ये एमवीए का ही खेल बिगाड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी मुसीबत कांग्रेस पार्टी के सामने आ गई है। चुनाव काफी नजदीक है, 20 तारीख को 288 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, पर चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त विरोध और बगावत की खबरें सामने आ रही है और अब पार्टी ने बड़ा एक्शन लेते हुए 28 कुल मिला के कांग्रेस के उम्मीदवारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।